A very warm good morning to all of you. Myself डॉक्टर कलीम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूं पदार्थ विज्ञान का। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पंच महाभूत के लक्षण एवं गुण हमें देखने थे, यहाँ तक आकर के हमारी लेक्चर खत्म हो गई थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं पंच महाभूतों के लक्षण एवं गुण, यानी कि उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या गुण होती है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? आकाश महाभूत से। जो हमारा सबसे पहला महाभूत है वो है आकाश। तो आकाश की उत्पत्ति जो होती है, कास्र दीप तौ धातु से आकाश शब्द बनता है। आकाश का जो पर्याय होता है वियद, व्योम, मगन, नभ आदि होता है। इसकी उत्पत्ति अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से बताया है, तो इतना याद नहीं करना, आपको नॉर्मली देखना है कि कास्र दीप तौ धातु से आकाश शब्द बना है। ठीक है, अब इनके लक्षण देख लेते हैं हम कि आकाश के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम प्रशस्त पाद के अनुसार लक्षण देखेंगे। तो वो क्या कहते हैं? शब्दत्व जाति से जो समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश कहते हैं, यानी जिसमें शब्द की स्पर्श मतलब शब्द रहते हैं, शब्द तन्मात्राएं रहती है, जो समवाय संबंध में शब्द तन्मात्राएं जिसमें रहती है उसे क्या कहते हैं? हम आकाश कहते हैं। अब तर्क संग्रह क्या कहता है? आकाश में शब्द गुण रहता है। सेम चीज तर्क संग्रह जी भी कहते हैं कि आकाश में क्या रहता है? शब्द गुण रहता है, और वह एक है, आकाश पूरा एक है और विभु है, यानी हर जगह पाए जाने वाले, और नित्य है यानी हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, तो यह आकाश के लक्षण थे जो प्रशस्पाद और तर्क संग्रह जी ने बताया था। शब्द गुण क्या होता है? तो शब्द गुण आकाश में समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, तो कोई पूछे शब्द गुण क्या होता है, तो आकाश में जो समवाय संबंध से रहता है जो गुण, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द गुण कहते हैं। अब आकाश के बारे में ये कहा जाता है एकत्व है, यानी एकत्व का मतलब क्या होता है? तो एकत्व का मतलब ये होता है कि आकाश एक है, आकाश के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, विभुत्व का मतलब क्या होता है? तो आकाश सर्वव्यापक है, इसका अस्तित्व सर्वत्र रहता है। विभु का मतलब ये होता है जो हर जगह पाया जाता है, तो आकाश भी हर जगह पाया जाता है। नियत्व का मतलब क्या होता है? कि आकाश का स्वरूप नहीं होता, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया है आकाश के बारे में। तो आकाश को परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद ये कहता है कि आकाश जो है वो परमात्मा से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन ये कहती है निष्कर्मण और प्रवेश करना यह आकाश का लक्षण होता है, यानी निष्कर्मण करना, उच्छ्वास करना और प्रवेश करना यह क्या होता है? आकाश का लक्षण होता है। किसी भी वस्तु में निष्कर्मण और प्रवेश के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है। इस अवकाश को देने के लिए एक द्रव्य को मानने की आवश्यकता है, जिसे आकाश कहते हैं। अब निष्कर्मण क्या होता है? निष्कर्मण का मतलब होता है निकलना या आना, प्रवेश का मतलब होता है आना, निष्कर्मण का मतलब होता है बाहर जाना। तो किसी भी चीज को किसी भी चीज में आने या जाने के लिए कोई ना कोई जगह होना चाहिए खाली, उसी खाली जगह को डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए एक शब्द लाया गया जिसे हम आकाश कहते हैं। वैशेषिक दर्शन का मानना है। अब देखिए चरक संहिता में क्या कहा गया है आकाश के लिए। तो आकाश के गुण में चरक संहिता में यह कहा गया अप्रतिघात जो है वह आकाश का लक्षण होता है। जो अप्रतिघात है यानी जिसका कोई प्रतिघात नहीं हो सकता, वह आकाश का लक्षण है। अब हम देखेंगे कि आकाश के लक्षण देख लिए, आकाश के गुण कौन कौन से हैं। तो प्रशस्त पाद ने 6 गुण को माना है आकाश में। कौन कौन सा? शब्द, परिमाण, संयोग, संख्या, पृथक्त्व, विभाग। शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये 6 गुण माने हैं आकाश में प्रशस्त पाद ने। अब देखिए शब्द क्या होते हैं। तो स्रोत इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। स्रोत इंद्रिय कौन सा होता है हमारा? स्रोत इंद्रिय हमारा होता है कान। ठीक है, तो उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है ना बाहर से जो गुण, उसी गुण को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। अब संख्या क्या होता है? तो आकाश महाभूत की संख्या एक है। एक क्यों है? क्योंकि ये विभु है, हर जगह पाया जाने वाला और नित्य है, हमेशा रहने वाले, इसलिए। परिमाण क्या है? तो आकाश का महत परिमाण है क्योंकि वह विभु होता है। महत परिमाण इसलिए माना गया है क्योंकि वो विभु होता है। पृथक्त्व क्या है? तो आकाश अन्य 8 कारण द्रव्य से पृथक है, यानी अलग है, इसलिए इन्हें पृथक्त्व कहा गया। संयोग विभाग, आकाश का अन्य द्रव्य से संयोग और विभाग होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है, अदरवाइज शब्द की उत्पत्ति नहीं होंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि सुश्रुत संहिता के अनुसार आकाश महाभूत क्या होती है। तो सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि आकाश महाभूत जो होता है वो सत्व गुण प्रधान होता है। 3 गुण होते हैं, सत्व रज 2 गुण होते हैं ना। ठीक है,
सत्व रज तम 3 गुण होते हैं ना, तो उसमें की जो होता है ना आकाश महाभूत में सत्व गुण पाए जाते हैं। चरक संहिता में क्या कहा जाता है, आकाशीय द्रव्य मृदु होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, सलक्षण होता है, शब्द गुण बहुल होते हैं। यानी शब्द गुण उसमें पाया जाता है, मृदु होता है, लघु होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, लघु में हल्का होता है, सलक्षण होता है यानी तेज होता है, धारदार होता है, और शब्द गुण उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब आयुर्वेद संहिता या आकाशमत भाव क्या कहता है, तो लघुता सूक्ष्मता वही सेम चीज यहाँ पे है। अब देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट, यानी कि हमारा आकाश महाभूत में चिकित्सा महत्व क्या है इसका। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको वीवीआई कर लेना। आकाशात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में मृदुता, सौश्रियता एवं लघुता उत्पन्न होती है। अब कोई आदमी आपके पास आता है बहुत मोटा हेल्दी है, तो उसे क्या कहेंगे हम, पतला करना है तो क्या देंगे, आकाश महाभूत से जो चीज आकाश महाभूत में ज्यादा पाया जाता है जिस चीज में, वो चीज उसे खाने के लिए दे देंगे, क्योंकि इसमें मृदुता पाई जाती है, सौर्यता और लघुता उत्पन्न होती है। समन औषधि आकाश महाभूत प्रधान होती है। जो समन किया जाता है, समन 2 तरह का होता है, एक होता है शोधन, एक होता है समन, 2 तरह का चिकित्सा होता है, ठीक है। तो शोधन समन, तो समन चिकित्सा जो होती है ना, जो औषधि से की जाती है, उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। स्रोतों अवरोध को दूर करने के लिए आकाश महाभूत की भी प्रयोग किया जाता है। स्रोत में जो अवरोध हो जाते हैं ना, कि रुक जाता है कोई चीज, तो उसमें आकाश महाभूत की प्रयोग की जाती है। शरीरस्थ भाव पदार्थों का योता वहन होने के लिए आकाश महाभूत गुण का उपयोग होता है। यानी हमारे शरीर में हर चीज संचारी रूप से चलता रहे, बहता रहे चैनल में, उसके लिए भी अप्रतिघात्व गुण जो होता है ना आकाश का, उसको हम यूज करते हैं। तिक्त रस प्रधान होते हैं, ठीक है, वायु और आकाश की प्रधानता होती है। तिक्त रस के जितने भी द्रव्य होते हैं उसमें वायु और आकाश प्रधानता होती है। तो ये पहला हमारा महाभूत था। अब दूसरा महाभूत हम देखने जा रहे हैं, कौन सा दूसरा महाभूत कौन सा देखेंगे हम, वायु महाभूत। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु महाभूत की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो वा गति गंधनियो रेति धातुआ, तो वा गति गंधनियो धातु से वायु शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है गति करना या गतिमान रहना हमेशा के लिए, ठीक है। अब वायु के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं, वात हो सकता है, मरुत हो सकता है, अनिल हो सकता है, पवन, समीर, प्रभंजन, ये आपको याद करने हैं। वायु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो विविध मत अनुसार उत्पत्ति दी हुई है, आपको ये देखने की इतना जरूरत नहीं है, बस एक याद रख लेना आपके, वा गति गंधनियो। यहाँ पे ग्रंथ दिया है और वायु की उत्पत्ति दिया है, तो ग्रंथ देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद ये कहता है कि आकाश से हुई है, न्याय दर्शन ये कहता है वायु से हुई है, सांख्य योग दर्शन ये कहता है शब्द स्पर्श तन्मात्रा से हुई है, आयुर्वेद के अनुसार स्पर्श तन्मात्रा से हुई है। अब वो देखते हैं कि वायु के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार वायु के जो लक्षण होते हैं, वायु के लक्षण क्या होते हैं, तो जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान हो से वायु कहते हैं। वायु आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रूपवान नहीं हो, यानी जिसका कोई भी रूप नहीं हो, सिर्फ स्पर्शवान हो, यानी सिर्फ छू कर जाए, टच होकर जाए, यानी टच हो तो पता चले, जब छू के वो गुजरे तो हमें पता चले। जैसे वायु हमारे कानों के पास से जाती है तो आवाज आती है थोड़ी सी, लेकिन हम देख नहीं सकते वायु को। तो जो रूपवान ना हो, सिर्फ स्पर्शवान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। ये वायु के लक्षण है, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है, तो वायु को आकाश से उत्पन्न कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में वायु को आकाश से उत्पन्न कहा गया। वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है, तो वायु स्पर्शवान होता है, ये वैशेषिक दर्शन ने कहा। चरक संहिता क्या कहता है, ये देखते हैं। चलत्वा गुण जिसका होता है वही क्या होता है, वायु होता है, यानी चलने की जिसमें प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। सिंपल सी बात है, वायु की प्रवृत्ति होती है एक जगह पे नहीं ठहरना, चलना, हमेशा चलते रहना। अब वायु के गुण देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्रशस्त पाद ने वायु के 9 गुण को बताया। वायु के गुण में प्रशस्त पाद ने वायु के 9 गुण को बताया। कौन कौन से है, तो स्पर्श, संख्या, परिमाण, ठीक है, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, विभाग, अप्रत्व, संयोग, प्रत्व, संस्कार, ये 9 गुण प्रशस्त पाद में बनाए हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो ये 9 गुण आपको याद होने चाहिए वायु के, ठीक है। अभी ये 9 गुण का थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। संख्या क्या होता है, इतना आपको देखने की नीड नहीं है, बस आप नाम याद रख लेना, या फिर एक बार देख लो। आप देखो संख्या क्या होता है, संख्या होता है कारण रूप। कारण रूप वायु परमाणु से एक संख्या नित्य होती है, कार्य रूप वायु से एक संख्या अनित्य होती है। कारण रूप अगर हम देखेंगे तो वायु की जो परमाणु होती है वह संख्या नित्य होती है, यानी हमेशा रहने वाली होती है, और कार्य रूप से अगर देखेंगे तो वह अनित्य होती है, यानी नहीं रहने वाली होती है। परिमाण क्या कहता है, तो कारण रूप वायु परमाणु का अनुपरमाण होता है, वायु परमाणु का अनुपरमाण होता है, और कार्य रूप वायु का महत् परिमाण होता है, ठीक है।
उसका पृथकत्व वायु अन्य 8 कारणों से द्रव्य से पृथक होता है, ये सब देखने की नीड नहीं है। अब सीधे सीधे आते हैं कि चरक संहिता के अनुसार क्या क्या गुण हो सकते हैं वायु के। तो वायु महाभूत में रजगुण की प्रधानता होती है। ये क्या उनसे कहते हैं, कौन कहते हैं, जो हमारे सुश्रुत संहिता वाले हैं, सुश्रुत संहिता के अनुसार ये कहते हैं कि वायु महाभूत में रजगुण की प्रधानता होती है। अब चरक संहिता के अनुसार क्या क्या पाई जाती है वायु, तो वही वाली रुक्ष तो लघु वाली श्लोक याद कर ले, ठीक है। तो वायवीय द्रव्य लघु होती है, शीत होती है, रुक्ष होती है, खर होती है, विशद होती है, सूक्ष्म होती है और स्पर्श गुण बहुल होते हैं। ये चरक संहिता में कहा गया है। अब वायु के वेद देखते हैं, किसके अनुसार, तर्क संग्रह के अनुसार वायु के वेद यानी किस किस वायु को माना गया। देखिए हमारे ग्रंथ में आयुर्वेद में 5 तरह के वायु माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो वायु के वेद है वो अलग अलग दिए गए हैं। देखिए वायु 2 तरह का होता है, नित्य रूप, परमाणु रूप, अनित्य रूप, कार्य रूप, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। नित्य वाला परमाणु रूप 1 हो जाता है और अनित्य 3 में डिवाइड होता है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। अब देखिए शरीर संज्ञक और इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक क्या होता है, तो शरीर संज्ञक क्या होता है, अयोनिज वायु लोक में, जो वायु लोक में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, शरीर संज्ञक। इंद्रिय संज्ञक जो त्वग इंद्रिय यानी त्वचा के द्वारा स्पर्श किया जाता है, त्वग इंद्रिय संज्ञक। और विषय संज्ञक क्या होता है, ये फिर 2 तरह का हो जाता है, शरीरगत और लोकगत। जो शरीर में पाई जाती है प्राण वायु, अपान वायु, ये सब होती है जो शरीरगत कहलाती है, विषय संज्ञक होती है। और लोकगत जो वृक्ष आदि के कंपन में हमें देखने को मिलता है। तो उपाधि भेद से 5 होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये 5 तरह का वायु होते हैं जो क्रिया में आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब चरक संहिता के अनुसार कौन कौन से वायु पाए जाते हैं, तो देखिए स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय युक्तता, प्रेरणा, धातु, वायत्मतक भाव होते हैं, यानी ये वायु के भाव होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आयुर्वेद में क्या महत्व है वायु के, चिकित्सीय महत्व क्या है। वायु के जो चिकित्सीय महत्व है वो ये है कि वायुआत्मक द्रव्य के सेवन से शरीर में रुक्षता, गलानी, गतिशीलता, विशदता और लघुता उत्पन्न होती है। तो जो भी मोटे हैं, जिसके बॉडी में फैट ज्यादा हो गई है, वेट गेन ज्यादा हो गया, वेट लॉस करना है, तो उसे क्या देते हैं हम, वायु वाली, जिसमें वायु ज्यादा होती है वो वाली फल या वो वाली द्रव्य उन्हें सेवन कराए, उनका लघुता आ जाएगी बॉडी में और खुद ब खुद उनका वेट कम होता चला जाएगा। रुक्षता लाएंगे, बहुत ज्यादा क्लेदक हो गया है, बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना आने लगे हैं, तो उन्हें वायु द्रव्य दीजिए तो रुक्षता आ जाएंगी, ठीक है। गल्लानी होंगी यानी कि बहुत ज्यादा खुश रहता है, थोड़ा सा उसे नॉर्मल करना है तो ये दे दीजिए। गतिशीलता आ जाएगी यानी चलायमान हो जाएगा बॉडी। अधिकतम औसत सेवन काल का आधार वायु ही है। बहुत सारे सेवन काल मात्रा पढ़ेंगे, औसत सेवन काल यानी औसत कब कब लेना चाहिए, तो उसमें अधिकतम जो औसत सेवन काल होता है वो वायु को ही आधार मानकर बनाया जाता है। उसके बाद अपतर्पणार्थ व्ययात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अपतर्पण और संतर्पण ये 2 टेबल आते हैं, यानी 2 टॉपिक, ये 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। तो संतर्पण में क्या होता है, मोटापा को बढ़ाना। अपतर्पण में क्या होता है, मोटापा को कम करना। तो सिंपल सा बात है, मोटापा कम करना है तो इसमें वायु द्रव्य ज्यादा है तो वो हल्का होगा, लघुता होगा, तो वो जाके बॉडी को क्या करेगी, कम करेगी, तो उसमें वायु द्रव्य दिए जाते हैं। तो ये अप्लाइड एस्पेक्ट था। फिर मिलते हैं कुछ एप्लाइड एस्पेक्ट, और जैसे शरीर अस्त भाव पदार्थों में प्रेरणा, उत्साह और चलत्व उत्पन्न करने के लिए वायु का कारण होता है, ठीक है। यह भी एक है। तिक्त रस आत्मक द्रव्य में वायु और आकाश की प्रधानता, जो भी तिक्त रस होते हैं ना वो वायु और आकाश की प्रधानता वाले द्रव्य होते हैं। कटु रस वाले भी वायु और अग्नि की प्रधानता वाली होती है, और कषाय रस वाले द्रव्य में भी वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। तो ये आयुर्वेद में अप्लाइड एस्पेक्ट था कि क्या क्या अप्लाइड हो सकता है, हम किसी पेशेंट पे कैसे अप्लाइड करेंगे, कैसे समझ आएगा कि हम वायु द्रव्य किसे देने हैं, वायु द्रव्य किसे खिलाने हैं, किसे पिलाने हैं। तो ये सारे चीज आपको वायु के बारे में थी। तो आज आकाश और वायु महाभूत देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट एक महाभूत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर कर दे। थैंक यू।